जैसे कि एक हमारे यहाँ पे जो ना आप इस वक्त है आपने अपने इरादे से आप लद्दाख विजिट किए होंगे। तो ये एरिया जो अभी आप पहुँचे हैं ये लद्दाख का हिस्सा नहीं है। ये जो है ना ये बल्तिस्तान का हिस्सा है, बल्तिस्तान का है। ये बल्तिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान का कब्जे में है। इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में ये इलाका पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहते हैं उनका है, और हमारे हिंदुस्तान कहते हैं नॉर्दर्न एरिया हमारे हैं। इसके बारे में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो पार्टीशन के टाइम पर जब पाकिस्तान और इंडिया की बंटवारा हुआ उस टाइम पर ये जो है ना बल्तिस्तान का पूरा एरिया पाकिस्तान के कब्जे में रहा है। तो 71 की लड़ाई में जब बंगाल अलग हुआ उस वक़्त पाकिस्तान से हमारे इंडिया को सिर्फ 3 गाँव छीन करके आज़ाद करने का मौका मिला है, जो यही तुर्तुक, टेक्शी और चुरुंगा 3-4 गाँव यहाँ पर आए हैं। बाकी अभी भी इसका जो है ना 99% आबादी जो है पाकिस्तान का कब्जे में है। और इस इलाके को पाकिस्तानी खुद अपना कहते हैं, हमारे इंडिया का भी अपना दावा है। तो इस इलाके पर जो है ना यही डायनेस्टी एक यहाँ के लोकल राजाओं का एक डायनेस्टी जिसको यग्गो कहा जाता है, उसने तकरीबन 2000 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है। तो इस ख़ानदान को यग्गो कहा जाता है। यहाँ पे जो लिखी गई हैं इनमें से जो है प्रिंस तुंग जो वहाँ पे जो है वेस्टर्न तुर्कस्तान का राजा था उसका सरनेम यग्गो था। इस वजह से इस ख़ानदान को यग्गो कहा जाता है। एक चीनी मीरख ह्यूनसांग बहुत से बड़े स्टूडेंट हैं, उसने हमारे हिंदुस्तान का एक मशहूर राजा हर्षवर्धन के टाइम पे उसने विज़िट किया था। तो उसने अपने किताब में कहते हैं कि जिन्हें प्रिंस तुंग ये गज टाइप से तलवार होते थे, और उसका एक लड़का था इसराइली गजाली, उसने चाइना पर हमला किया और चीन और अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान बहुत बड़े बादशाह बने, इसे कहते हैं। और तो ये फर्स्ट से लेकर ये 12 नंबर तक के राजाए ये अफ़गानिस्तान के हैं। इन्हीं का लड़का बेग मंथल ये लड़ाई में बहुत ताकतवर राजा गुजरा है इस ख़ानदान की। तो इसने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया। उस वक़्त बल्तिस्तान में तिब्बत का राजा समधर्मा राज करता था। उसको छेसांग नामी मैदान पर एक बहुत खूनरेज लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ये बेग मंथल ने जीत हासिल की और उसने अपने हुकूमत की बुनियाद रखी। वैसे इन राजाओं का एक उसूल होता था, किसी भी देश पर हमला करने के बाद वो वहाँ से धन दौलत लेकर के अपने मुल्क में चले जाते थे, मगर इस राजा ने ऐसा किया नहीं। इस राजा ने जो है यहाँ से बैठ करके यहाँ पाकिस्तान में बैठ करके अपना चैनी तुर्किस्तान और बल्ख और कंधार का कंट्रोल संभालना शुरू किया। जैसा कि 12 नंबर से लेकर ये राजा सिक्किम तक, ये बिटवीन में है, राजा सिक्किम तक एक उनका एक तरीका था, एक उसूल था, बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था, छोटे जागीर तक अलग पड़ते थे। तो इस रानी को तरीका पसंद नहीं था। उसने राजा को बताया कि आपका ये दस्तूर मुझे पसंद नहीं है, मेरे बेटों में आपके मरने के बाद लड़ाई हो जाएगा, या मेरे एक लड़का राजा बने बाकी इस तरह मंत्री पर बैठे, मुझे वो पसंद नहीं है, तो या जागीर पर बैठे। इस रानी की डिमांड के मुताबिक राजा ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को 3 हिस्सा किया, बल्तिस्तान को 3 पार्ट किया और सब बेटों को राजा बनाया अपने मरने से पहले। जैसा कि एक लड़का था इब्राहिम खान, इसको सलीम का इलाका दे दिया, उस पर हुकूमत करना शुरू किया। बीच में एक लड़का था बेग अमान, इसको किरस का इलाका दे दिया, वहाँ पर हुकूमत की। और तीसरा लड़का था राजा तुराब खान, इसको खपुर और शोरबट दे दिया, उसने खपुर और शोरबट हुकूमत की। ये तुर्तुक एरिया है, ये तुर्तुक शोरबट एरिया में आता है। किसमें आता है? तुर्तुक विलेज जो है ना शोरबट एरिया में आता है, जहाँ पे आपका वहाँ से आप आते वक्त आपके पुलिस ने आपको आपके पास चेक किया होगा ना, वहाँ पे किसी जगह फर्स्ट पे। हाँ, तो वहाँ से शोरबट और लद्दाख का बॉर्डर है, वहाँ से शोरबट एरिया शुरू होता है। ये दरियाई शेओ के तकरीबन आगे पीछे यहाँ से 60-70 गाँव हैं, उसको शोरबट एरिया कहते हैं। वो तो जिस राजा को जब ये सब आया तो उसने जो है ना इस मकान को 15वीं सेंचुरी में इसकी बुनियाद रखी इस गार्डन में, और उसके बाद इसको कई बार तोड़ दिया गया, कई बार उसकी पुरखों ने दोबारा बना दी, मेरे दादाजी ने भी दोबारा बना दिया गया था। उसके बाद पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के टाइम पर इस मकान को उस वक्त की पाकिस्तानी फौजियों ने छावनी बना दी, और 27 फरवरी 1951 तक यहाँ पर पाकिस्तानी फौज ने इस मकान को इस्तेमाल किया। उसके बाद दोबारा मेरे दादाजी को दिया गया। तो इसकी ये कहानी है, और ये यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये इन्हीं की डायनेस्टी है। कितनी पीढ़ी चल रही है? मेरा नाम यही है। यहाँ पे सेकंड में काचा मोहम्मद खान मेरे 1958 का बोन है। 1958, ओके। हाँ, ये लास्ट में है, ये 1908 ये मेरा लड़का है।
और यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए हैं, आपको ये सामान बता देंगे। और यहाँ पे जो है ये पत्थर का बर्तन है, इसमें मीट और सब्जियाँ बनाते थे और जो है बहुत इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और जो है ना ये जग है कॉपर का पानी के रखने के लिए। उस ज़माने के लोग ऐसे बिलीव करते थे इसमें पानी रख के पिए तो बीमार नहीं होते, ऐसे कहते थे। और ये लकड़ी का डब्बा है, इसमें मक्खन रखते थे क्योंकि लकड़ी में मक्खन ख़राब नहीं होते, इसमें रख कर के इस्तेमाल करते थे। ये इस ख़ानदान की आखिरी राजा अली मर्दान खान की पानी का गिलास है। इसमें एक शेर लिखा गया है, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यास सबील है शहीदों के नाम की, और लिखा गया है। और ये संभार है, यहाँ पे जो है ना ये संभार आपको देखा हुआ है, इसमें चाय बनाता है, गुड़गुड़ चाय जो है ना यहाँ पे लद्दाख और नहीं लद्दाख नहीं बल्तिस्तान और अफ़गानिस्तान और तुर्किस्तान ईरान वगैरह में ये बनाई जाती है ये चाय। क्योंकि यहाँ पे बल्तिस्तान में नमकीन चाय पीते हैं, क्योंकि वो जो है ना सर्दियों में यहाँ पे सर्दी होती है, सर्दियों में जो है ना अपनी क़ुव्वत को एनर्जी बरकरार रखने के लिए जो है ना नमकीन चाय पीना पड़ता है। तो इसमें रख करके बीच में कोयला रखते हैं, आगे पीछे चाय रहते हैं और इसको जो है ना गर्म देते हैं, तो ये थर्मस की तरह काम करते थे, इसमें चाय पीते थे। और ये 12 नंबर का ये वहाँ पे ये 12 नंबर का राजा बेग मथल, ये इसकी पेंटिंग की गई है। ये इस ख़ानदान के बहुत ताकतवर राजा माने जाते हैं, बहुत लड़ाकू और जंगजू राजा है। इसको यहाँ के बल्ती लोकगीतों में काफ़ी नाम है, इसको शनफोचो के नाम से याद करते हैं, यानी ताकतवर राजा माने जाते हैं। तो ये तलवार इस ख़ानदान के आखिरी राजा अली मर्दान खान की तलवार है। इसी तलवार से महाराजा जम्मू गुलाब सिंह के फौज के साथ लड़ी रही थी। और कहते हैं कि यह राजा कैद होकर कल्ला बाहू जम्मू में ले गया था, वहाँ पर कत्ल करना था। कत्ल करने से पहले वो दीवार फलांग करके यहाँ आए थे। कहते हैं कि यह राजा बहुत ऊंचा कद के आदमी थे। इस तलवार से भी लगता है ये बहुत लंबा चौड़ा तलवार है। और ये बो भी उसी ज़माने के हैं, मगर जो है ना इसकी लकड़ी और पंख टूट चुका है, नए हैं। बाकी जो है एरो जो है ऊपर पे जो है पूरा लोहा जो है ना वो उसी ज़माने के हैं। ये एवेक्स की होन से बना ये बो है, एवेक्स की होन से बनी गई बो है। ये मंगोल टाइप के बो हैं, क्योंकि आपको वहाँ के बो बहुत बांस के बहुत लंबे होते हैं, वो घोड़े पे सवार होकर के चला नहीं सकते हैं। ये मंगोल टाइप के बो ऐसे खुसूसियत है, ये घोड़े पे बैठ करके भी चला सकते थे। और जो है ना बहुत दूर तक इसकी वार करती है, बहुत दूर तक इसकी निशाना जाती है। और जो है ना ये ऐसे किसी रानी के नहीं है, एक राजे के घोड़े को लगाया जाता था। इस आवाज़ से लोगों को पता चलता था कि यहाँ से राजा आ रहा है। और जो है ये यहाँ पे जो मिट्टी का बर्तन है ये तकरीबन 2000 साल पुराना है। इसमें उस ज़माने में लड़ाइयों में हीरा जवाहरात इसमें रख कर लड़ाइयों में ज़मीन में दबा दिया था, बाद में निकाले जाते थे। और ये यहाँ पे जो ये तस्वीर है, ये मेरा दादाजी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा अपना भुट्टू है। और यहाँ पे जो 2 तलवार है आपको दिखा दें, ये वाला तलवार इस मकान को बनाने वाला राजा तुराब खान की है। दूसरा वाला एक तलवार है महाराजा रणबीर सिंह ने मेरे परदादा को गिफ्ट में दिया था। और यहाँ का राजा लोग ईरान और अफ़गानिस्तान से आए थे, उन्होंने अफ़गान कैप कभी शौकीन से ये पहनते थे, जब लड़ाई चलता तो ये पहनते थे, जब उनकी कॉन्फ्रेंस होता है तो ये पहनते थे। और यहाँ पे रानी की टोपी है, राजा की है। और जो है ना यहाँ पे एक अकाउंट बुक है, ये मेरा दादाजी का अकाउंट बुक है, ये यहाँ पे रखे हैं। और ये रिंग और ये चांदी का कप ये सब मेरे दादाजी का है। और रिंग जो है ना वो राजती रिंग है। और जो है ये सिक्के रखे हैं यहाँ 32 लोकल राजाओं से होते हुए सभी इस इलाके में राज सब किसके हैं। इस हिस्ट्री बुक में राजाओं के बारे में लिखी गई है, किस राजा ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, सब इसमें लिखी गई है, उर्दू में लिखी गई है। और ये रानी के जूते हैं, इसकी डिज़ाइन तुर्किस्तानी डिज़ाइन है और सोना और चांदी की पानी से इसकी डिज़ाइन की गई है। और जो है ड्रेस इस किस्म के राजा ड्रेस इस किस्म के पहनते थे। और उस ज़माने में राजा लोगों से टैक्स लेता था, ये टैक्स लेने वाले बैलेंस से इससे टैक्स लिया करता था, जो लोगों से लगान जो होते ना वो टोल पे लिया जाता था, इसलिए लेते थे। जो बारले वारा जो है ना लेता था तो इससे 1-2 करके लिया जाता था। ओके, इसकी कहानी है। और ये इसकी कहानी। और ये इस ख़ानदान की मशहूर राजा बहराम की शहर, इसका नाम है शाह बहराम। मगर इसने मुग़ल बादशाहों को, दिल्ली के राजाओं को, इसने 3 बादशाहों को 3 दफ़ा हराया था, तब उन्होंने इसको राय टाइटल दिया गया है। वरना जो है ना ये इसका नाम है शाह बहराम है। राय तो हिंदू में होता है, ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। और जो है ये इस ख़ानदान के आखिरी राजा अली मर्दान खान की पेंटिंग की गई है, जो लास्ट रूलर है। और यहाँ पे इस बल्तिस्तान के बारे में लिखी गई है, एक ब्रीफिंग के तौर पर मैंने एक हिस्ट्री लिखी गई है
ये तुर्त विलेज के फोटो है, जो तुर्त गाँव है उसकी फोटो है। और ये जो है ना यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन रे ने मुझे दी गई सर्टिफिकेट है। और जो है ना यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, मैं कंपटीशन में मैं जीत गया था, उसी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे फ्रूट की कंपटीशन चल रहा था। हाँ, क्योंकि फौज के साथ मेरा काफ़ी ताल्लुकात रहा है, तो फौज की तरफ से मुझे दी गई एक फ्रूट कंपटीशन में मैं जीत गया था। और जो है ना ये मेरे बीवी का है, ये मेरा बेटा और मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है, ये भी मेरा अपना है।